लोगों को आत्माओं का डर दिखाकर जोधपुर में एक तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हवस का भूखा तांत्रिक लोगों की आस्था और विश्वास को अपने पैरों तले रोंद गया और महिला के परिजनों के सामने ही उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। पूरी वारदात जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र की है, जहाँ एक महिला पिछले कई दिनों से बीमार थी, जिसके बाद परिजनों ने भूत प्रेत का शक होने पर तांत्रिक को झाड़ फूंक के लिए बुलाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस तांत्रिक को उन्होंने महिला की बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया था, वही उसकी इज्जत लूट कर चला जाएगा। खैर, तांत्रिक ने घर में आते ही घर के बाकी लोगों को एक कमरे में चले जाने को कहा और बाहर निकलने से मना कर दिया। तांत्रिक ने परिवार वालों को इतना डरा दिया कि वो बाहर निकलने की हिम्मत भी न कर सके। सभी परिजन ये सोचकर कमरे में बंद हो गए कि बाहर तांत्रिक भूत भगा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तांत्रिक उनकी घर की इज्जत को सरेआम लूट रहा है। तांत्रिक ने झाड़ फूंक की बजाय महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं परिवार के लोग जब दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो महिला रोकर अपने पति से लिपट गई और उन्हें बताया कि तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। कल सुबह एक बासनी थाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। रतन सिंह करके जो प्रार्थी है उसने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी के साथ एक भोपे ने बलात्कार कारित किया है, इस तरह का अपराध किया है। उसने ये बताया कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, तो परसों किसी भोपे से संपर्क किया तो उसने कहा मैं घर पे आकर आपके इसका इलाज करूँगा। घर पे आने के बाद में उसने एक अलग कमरे में अपनी विद्या शुरू की और बाकी परिजनों को दूसरे कमरों में ही रहने के लिए पाबंद किया कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, इसमें चुड़ैल है और अगर आप बाहर आ गए तो आपको नुकसान हो जाएगा, दरवाजे बंद कर लेना। इस तरह से उसने फिर ऐसा है बाकियों को तो दूसरे कमरे में डाल दिया और उसके साथ फिर दूसरे कमरे में बलात्कार किया। उसके बाद उसकी पत्नी ने दौड़कर अपने पति को जिस कमरे में था उससे दरवाज़ा खोल के बाहर आया वो पति, तो उसको बताया और फिर वो थाने पहुँचे और इस तरह से मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही में जो ये आरोपी है एक ओम राजपूत लक्ष्मण सिंह नाम से इस तरह से, तो उसको पूछताछ करके गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी तांत्रिक अब सलाखों के पीछे है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में भी लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। अंधभक्ति में लोग सामने वाले की ना तो जांच करते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं, जिसका नतीजा कुछ इस तरह से ही रहता है। बहरहाल समाज में अभी भी इसी तरह से कई लोग अपराध को अंजाम देते हैं। लोगों का अंधविश्वास ही ऐसे लोगों को जुर्म करने के लिए ताकत देता है और ये लोग और ज्यादा पनपने लगते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी की रिपोर्ट।